नमस्कार। आजा विदर्भ न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंद्रपुर जिले के गुग्गुस के बंगाली कैंप में चटर्जी परिवार पर हुआ हमला। तो चलिए जानते हैं तनुश्री चटर्जी से कि उनका इस हमले के बारे में क्या कहना है। मेरा नाम तनुश्री चैटर्जी है। मैं बंगाली कैंप घुघुस डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ 31 अक्टूबर की रात 11 बजे मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुखद भरी घटना मेरे साथ घटी, जिसमें मेरे घर के पड़ोस वाले और मेरे मोहल्ले की कुछ दूरी के रहने वाले लड़के मेरे मेरे घर के एग्जैक्ट मेरे दरवाजे के सामने बहुत बड़े बड़े बम फोड़ रहे थे। इस वजह से मैं घर से बाहर निकली और फिर मैंने बोला उनको कि मेरे पापा सोए हुए हैं, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है, तुम लोग यहाँ पर फटाके मत फोड़ो, अपने घर के सामने में जाके फटाके फोड़ो। तो इतने में ही उनमें से एक लड़के ने मेरे को, अजीत प्रसाद नाम है उस लड़के का, उस लड़के ने मेरे को धक्का मारा और मुझे गिराया। फिर बाकी के सारे लड़के बाजू वाले घर में बैठे हुए थे और सारे एक एक करके निकलते गए और मुझ पर मुझको मारा। मेरे साथ में बहुत गलत गलत चीज़ें की, मेरा गला घोट के मुझे ऑन स्पॉट मारने की कोशिश की और सबने मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को बहुत बुरी तरीके से मार मार के अधमरा बना दिया। लड़कों ने मेरे बाल खींच खींच के ये दीवार से वो दीवार पटका, मेरे को नीचे गिरा के लात लात से मारा इतने सारे लड़कों ने, जिसमें मेरे पैर के नखून उखड़ गया है, पैर का जो अंगूठा होता है उसका नखून उखड़ गया है और मेरे हाथ का जो छोटा वाला फिंगर है ना उसको मरोड़ मरोड़ के तोड़ दिया गया है। और ये सब होने के बाद भी मैं घुघुस पुलिस स्टेशन में गई रिपोर्ट डालने के लिए और घुघुस पुलिस स्टेशन वालों ने कुछ भी सही रिपोर्ट नहीं लिखा। जैसे जैसा मैं बोल रही थी वैसे वैसे कुछ नहीं लिखा और मुझे बाहर भगा दिया गया और मुझे बोलने लगे कि तू रिपोर्ट मत डाल, तेरा करियर खराब हो जाएगा, ऐसा सब बोलने लगा। और मेरी मम्मी को ले जाके रिपोर्ट डलवा और मेरी मम्मी को मराठी समझती नहीं थी और बाकी सब उल्टा सीधा लिख लिए उन लोगों ने और उल्टा सीधा जो भी है मतलब जिसमें सुलह हो सके, कॉम्प्रोमाइज हो सके, उस टाइप की चीजें लिखी एफआईआर रिपोर्ट में। और जैसे जैसा मेरे साथ हुआ है उस टाइप का एक भी वर्ड उसमें नहीं लिखा है। मैंने वहां पे 9 लोगों का नाम बताया, वहां पे उन लोगों ने 3 लोगों का नाम मेंशन किया। मैंने वहां पे 1 घंटे की मारपीट बताई, उन लोगों ने वहां पे 10 मिनट की मारपीट लिखी है। और ये जो राइटर था संजय अतकुलवार करके, उसने मेरे को डराया धमकाया और बोला कि यहाँ पर साइन कर नहीं तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। और वो पूरी चार्जशीट मराठी में बनी हुई थी। मैंने पहले ही मेंशन किया था मुझे मराठी नहीं आती, मेरी फैमिली में किसी को मराठी नहीं आती है, मेरी चार्जशीट जो भी सब कुछ बनेगा वो हिंदी में बनेगा। तो उनने बोला कि महाराष्ट्र यहाँ पे मराठी में ही बनता है सब कुछ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने जब मराठी में लिखा हुआ, जब वो लोगों ने मुझे पर्ची मतलब दिया पेपर इसमें साइन मारने के लिए, तब मैंने बोला कि मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज करती हूँ, मुझे मराठी आती नहीं है, मैं मराठी टू हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ूंगी, क्या मैटर है लिखा हुआ, फिर मैं साइन करूंगी। तो उसने मुझे बोला कि चुपचाप से फोन को बैग के अंदर में डाल, नहीं तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। ऐसा सब डरा धमका के मेरे से उसने साइन लिया। मेरे को उसने समझने भी नहीं दिया वो मराठी वाला क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था। और मेरे मम्मी पापा से उसने खाली पेपर में साइन ले लिया और मुझे बाहर भगा दिया, क्योंकि मैं मना करूंगी उनको साइन मारने से। मुझे बाहर भगाकर मेरे मम्मी पापा से उनने सफेद कागज में साइन ले लिया और सब कुछ गलत गलत कार्रवाई की, कुछ भी नहीं किया मेरे 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 सपोर्ट में। और मेरे को बोलने लगा कि हो गया ना, अभी क्या है ऐसा। मेरी विजिटिंग पुलिस स्टेशन में मेरी विजिट को इनकार कर रहे थे, अभी नहीं है। पीआई सर श्याम सोनटक्के करके पीआई है घुघुस पुलिस स्टेशन के, वो मेरे से अभी तक नहीं मिला। आज 15 दिन हो गया है इस चीज को होके। आज वो अभी तक मैंने उनका शक्ल नहीं दिखा और उन्होंने भी मेरा शक्ल नहीं दिखा। मैं हर रोज सुबह शाम जाती हूँ पुलिस स्टेशन में। कोई बोलता है कि चंद्रपुर से निकल रहे हैं, कभी बोलते हैं कि नागपुर से निकल रहे हैं, कभी बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री आया है तो वहां जाकर है, अभी नहीं मिलेंगे, कल आना तो परसों आना तो शाम को आना। यही चलते आ रहा है इतने दिनों से। मेरे को कोई भी पुलिस वाला वो नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है और मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे जैसा मैंने बोला वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। और मैं सरिता मालू, फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप की अध्यक्ष और वुमेन्स राइट की स्टेट की सेक्रेटरी। मुझे तनुश्री चैटर्जी का केस मालूम पड़ा अभी मुझे रिसेंटली में, जो कि 15 दिन पहले ही हो चुका है, दिवाली के दिन। कम से कम 9-10 लड़कों ने उसके साथ इतना अन्याय किया, उसकी फिंगर तोड़ी गई और उसका नेल उखाड़ा गया, जबकि सबको पता है एक नेल उखाड़ना बोले तो जानलेवा बराबर है।
और उसके साथ में जो जो अटेम्प्ट करने वो कोशिश की है उन्होंने बोलते हैं, और उसका खून भी करने, ऑफ मर्डर ही समझ लीजिए। एक्चुअली उन लड़कों पे ऑफ मर्डर का केस लगना चाहिए। और अभी मैंने घुघुस पुलिस स्टेशन में बात की, बिल्कुल सर से बात करने की तरीका नहीं है उनको कि किस तरह से लेडीज से बात किया जाए। कुछ भी बोले तो मैं बिजी हूँ। उनकी ड्यूटी है, पुलिस वालों की ड्यूटी है कि भाई एक इंसान का केस ले, कोई भी रहे, भले छोटा व्यक्ति रहे या बड़ा व्यक्ति रहे। मेरा यही निवेदन है कि अभी एसपी सर से मैं जाऊंगी और मिलूंगी और इसको न्याय दिला के छोड़ूंगी। अगर अभी 1-2 घंटे में इसको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम हमारे तरह से एक्शन लेंगे। पुलिस प्रशासन सो करे, क्या इस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या चटर्जी परिवार को न्याय मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरे परिवार के साथ देखते रहिए आजाद विदर्भ न्यूज चैनल। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदर्भ की आवाज सिर्फ एक ही चैनल पे, आजाद विदर्भ न्यूज चैनल। धन्यवाद।